हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन के कॉम्बिनेशन क्लास को लेकर के आए हैं, जहां पर हम कुछ बच्चों के साथ ऑफलाइन मोड में भी यहाँ जुड़े हैं और साथ साथ आपको स्ट्रीम कर रहे हैं ऑनलाइन पर। आज हम लोग स्पेशली जो अटेंशन है इस क्लास का, वो अटेंशन है कि हम जेईई मेंस के पेपर 2 को अपने अटेंशन में ले रहे हैं। और स्पेशली पेपर 2 जो लोग बच्चे देते हो उनको पता हो कि सर यहाँ पर हम लोग मैथ्स को प्रायोरिटीज में नहीं रख पाते, ठीक है ना। हमारा काम चल जाता है ड्राइंग सेक्शन से या एप्टीट्यूड से, बट अगर इस साल को स्पेशली नोट करें तो आपको ये पता चल गया होगा कि बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट इधर की तरफ बढ़ रहा है। और इधर की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब है कि जो आगामी वर्ष में आप देने वाला एग्जाम, उसमें आप केवल 2 सेक्शंस को अटेम्प्ट करके आप अगर चाह रहे हो कि सीट सिक्योर करें एसपीए में या एनआईटीज में, तो शायद उतना आसान नहीं होगा। तो इस साल विशेष रूप से आपको मैथ सेक्शन में भी कुछ ना कुछ सवाल करने होंगे, और वैसे सेक्शन को जरूर करने होंगे जो कम से कम इजी और डायरेक्ट आपके नोट से आता है। तो हम लोग पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए, जेईई के लेवल को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ यहाँ चल रहे हैं, और वैसे टॉपिक्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे जो आपको सवाल को काफ़ी इजी और ट्रिकली सॉल्व कर सके। हमारा टारगेट सिलेबस को पूरा करना ना होगा, ये बात ध्यान रखें। हमारा टारगेट ये होगा कि जो भी सेक्शन आपको पूरा किया जाए उसके सवाल पक्के बने, मतलब वो 6 सवाल हो, 8 सवाल हो, 10 सवाल हो, जो भी आपके कमिंग एग्जाम से पहले बन सके वो कर दे, उसका पूरा करेंगे। तो आज हम लोग लगे हुए हैं सेट को लेकर के। आप अगर अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को देखें तो उसमें सेट का हर हाल में एक सवाल निश्चित रूप से आता है, ठीक है। अब हम समझिए कि सेट क्या है। सेट मैथ के सबसे पहली वो इकाई है जहां पर मैथ के बारे में सोचा गया एक सारणीबद्ध तरीका पे, ठीक है ना। सेट मतलब लिस्टिंग, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि सेट का मतलब क्या होता है, तो सेट का मतलब होता है लिस्टिंग, ठीक है ना, लिस्ट बनाना। लेकिन किसका लिस्ट? तो कहता है कि वेल डिफाइंड प्लेसेस, नेम, एलिमेंट्स और थिंग्स के जो कलेक्शन है उसे हम सेट बोलेंगे। मतलब सेट वह लिस्ट है जिसमें कोई ग्रुप आ सकता है, प्लेस आ सकता है, थिंग्स आ सकते हैं, एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, नेम्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन वो सारे नंबर्स और एलिमेंट्स वगैरह जो भी हो वो वेल डिफाइंड हो। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि एक स्टेटमेंट से ग्रुप को अगर परिभाषित नहीं कर सके तो उसे हम सेट नहीं कर सके। जैसे अगर बोला जाए कि हम सभी स्टूडेंट को या इंडियन को क्या हम सेट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। सेट क्या बोला जा सकता है? तो बोला जा सकता है कि जब हम बोले इंडियन, तो इंडिया के में रहने वाले और इंडिया की नागरिकता पाए जाने वाले सभी लोग उस इंडियन सेट के मेंबर होंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि क्या हम भीड़ को सेट बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भीड़ की एक डेफिनेट परिभाषा नहीं मिलेगी। अगर हम बोले कि हम अगर एक बाराती को सेट बोल सकते हैं, तो बाराती को सेट बोला जा सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी पर्सन का बाराती होगा, ठीक है ना। उस बारात में 200 लोग आए, 400 लोग आए, 500 लोग आए, 50 लोग आए, जो भी आएंगे, अगर वो मेंशन है कि यहाँ पर चंदन कुमार की बाराती है, तो चंदन कुमार के बारात में शामिल होने वाले सभी लोग एक लिस्ट में आ सकते हैं और उसे सेट बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भीड़ के बारे में बोला जाए, एक जनरली बोले कि यह भीड़ है, तो भीड़ चूंकि एक डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, तो उससे हम सेट नहीं बोल सकते। तो सेट होगा कोई भी ग्रुप, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग्स, कोई भी एलिमेंट, कोई भी नेम, कोई भी नंबर जिसे हम डिफाइन कर सके, मतलब उसको परिभाषित कर सके। अगर हमने बोला कि आपके पास ए, ई, आई, ओ और यू है, ठीक है ना, ये रैंडम से, क्योंकि अल्फाबेट्स में अगर देखा जाए तो इनकी पोजीशन का कोई मैथमेटिकल ऑर्डर नहीं है। लेकिन इसको हम एक बात से बोल सकते हैं कि ये वॉवेल्स है, तो ये कह सकते हैं कि ये वॉवेल्स का ग्रुप है। मतलब अगर बोले कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स का ग्रुप, तो ये खुद ब खुद आ गए, तो इसे हम सेट बोले। ऐसे अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा तो किसी भी पैटर्न में सेट नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर 1 2 3 4 क्या यह सेट है, तो बोला जा सकता है, तो आप कह सकते हो कि यह एक नेचुरल नंबर 1 to 4 के बीच के एलिमेंट्स है। तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो डेफिनेशन हो गया। जिसके बारे में एक और बात, अगर सेट के बारे में बोला जाए तो एक टर्म वेल डिफाइंड और दूसरी चीज डेफिनिट। दूसरी कंडीशन मतलब
अभी अगर बोला जाए कि सर क्या हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी को सेट बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड है, मतलब कि हमने डिफाइन कर दिया, अच्छी बात है कि वो नेचुरल नंबर्स है। लेकिन अगर हम कहें कि उसकी संख्याएं सर्टेन नहीं है, मतलब सेट में लिस्ट में आने वाले की संख्या निश्चित नहीं है, तो हम उसे भी सेट नहीं कर सकते। तो सेट करने के लिए दो बात, वो कलेक्शन ही होगा, लिस्ट ही होगा किसी भी चीज का, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन होगी, मतलब एक कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जो सब में कॉमन होगी, जो उन्हें डिफाइन कर रहा होगा। और दूसरी बात, उनकी जो भी संख्याएं होंगी एक लिमिट पर जाकर के रुक जाएगी, डेफिनेट होगा कि वो कितना है, और उसे ही हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी लोग का? तो एक बार लिखा जाए डेफिनेशन, देखिए जैसा कि हम बता दिए पहले ही कि ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर लिख रहे हैं। तो हमारे पास ऑफलाइन मोड में बच्चे हैं, बट हमारा कैमरा चूंकि फिक्स है, हम दिखाएंगे कभी कभी बीच बीच में पूछेंगे तब। लिखा जाए ए सेट is a well-defined collection of distinct objects, numbers, figures etc में कुछ भी चीज हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस है ये, डिस्टिंक्ट नंबर्स का, ऑब्जेक्ट्स का, नेम्स का, या कुछ भी चीज, ग्रुप्स, थिंग्स, कुछ भी करोगे इसी को बोल सकते हैं हम लोग सेट। अब हम जा रहे हैं कि जब मैथ्स में हम सेट को जानने गए, तो कुछ सेट जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इनबिल्ट है मैथमेटिक्स का। मतलब जैसे आप मोबाइल को यूज करते हो ना, तो मोबाइल में पहले से कुछ चीजें, पहले से उसका नाम रखा गया एप्लीकेशन, तो उसके नाम को आप चेंज नहीं करते, वो इनबिल्ट है। उसी तरह से मैथ के कुछ इनबिल्ट सेट है जिसे हम जानते हैं, ठीक है। एक एक करके जानना शुरू करेंगे। जैसे पहले सेट के बारे में छोटी छोटी इंट्रोडक्शन। तो एक सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, मतलब कि इंग्लिश के कौन से लेटर से? तो कैपिटल लेटर से। मतलब हम सेट का नाम रख सकते हैं A B C D E F एंड सो ऑन, व्हाटएवर वी वांट, मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं, बट इंग्लिश के कैपिटल लेटर का प्रयोग होगा सेट के नेम के लिए। दूसरी चीज, एक सेट के सदस्यों को दिखाने के लिए, सदस्य को हम बोलते हैं एलिमेंट, मतलब उसके अंदर जो आ रहा है उसे दिखाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह सेट का नाम होगा, यह हमें इंडिकेट करेगा सेट नेम, और यह स्मॉल लेटर को इंडिकेट करेंगे, तो हम सेट के एलिमेंट्स को दिखाएंगे। अगर हम ABCD कैपिटल लिखे, इसका मतलब पूरी सेट की बात हो रही है, पूरी ग्रुप की बात हो रही है, पूरी लिस्ट की बात हो रही है। लेकिन ABCD स्मॉल लिखे तो उस लिस्ट के सदस्य की बात हो रही है, ठीक है, नोट कर लिया जाए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बाय डिफॉल्ट और इनबिल्ट मैथमेटिक्स सेट्स का। तो मैथ्स में ऑलरेडी फिक्स सेट्स हैं जिससे हम लोग को ध्यान रखना है। जस्ट लाइक कि कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यह करता है इंडिकेट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगला
कैपिटल जेड क्या, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। कैपिटल क्यू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। आप लोग जल्दी जल्दी जो याद रहेगा वो बताते जाना, क्योंकि हमको तो याद वाला है। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद जेड प्लस, तो जेड था सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड प्लस जे इसका मतलब केवल पॉजिटिव सेक्शन, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जेड माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। एंड अगेन तो आर प्लस आर माइनस सेम ही है, तो इतना माइंड में क्लियर करना है। और क्या नोट कर लिया जाए जल्दी से। जल्दी से नोट हो जाए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं, हमें होपफुली नोट हो गया होगा, नहीं नोट हो गया तो ऑनलाइन वाले को तो स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, बाकी यहाँ क्लास पर जो बच्चे हैं वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आगे है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि दो मेथड है जिसकी मदद से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, ठीक है ना। एक मेथड है टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर, ठीक है ना, सेट। अब एक करके समझे कि ये क्या करता है। टेबुलर फॉर्म्स, जो कि इजीली नाम से पता चलेगा कि जब हम किसी सेट के सभी सदस्यों को दिखा दे, जैसे अगर हम बोले कि मेरे फ्रेंड, ठीक है, तो मैं अपना एक सेट बना दूं माय फ्रेंड्स का, मान लीजिए सेट ए है और उसके अंदर मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, मान लिया जाए हमने एक फ्रेंड्स का नाम लिखा पवन, एक का नाम लिखा युवराज, ठीक है, एक का नाम लिखा चंदन, और हम बोले कि इसके अलावा तो कोई दोस्त नहीं था, सब दुश्मन था हमारा, ठीक है ना। तो हमारे ये दोस्त हुए। तो अगर हम ऐसा तरीका अपनाएं जिसमें एक सेट में हमारे जो भी पॉसिबल सदस्य हैं उस सेट के, वो सभी दर्शाए जाए बाय सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब कि एक से दूसरे एलिमेंट के बीच में हम कॉमा से दर्शाएं और उन्हें कर्ली ब्रैकेट में कंप्लीट करें, तो इस तरीके को बोलेंगे हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। जैसे ऑल वॉवेल्स, तो ऑल वॉवेल्स का एक सेट बना दे, ये कर्ली ब्रैकेट ये बता रहा है कि हम सेट के बारे में, सेट को दर्शाने जा रहे हैं, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा ऑल वॉवेल्स के लिए ए हो गया, आर ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, जहां पर ए एक अलग सदस्य,
ई अलग सदस्य, आई अलग सदस्य, ओ अलग सदस्य और यू अलग सदस्य, जिनके बीच में दो अलग अलग मेंबर्स के बीच में हमने किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से। और यह तरीका रोस्टर फॉर्म या कि क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हम कहें यहाँ पर इंडिकेट करके आगे लगे चल देते हैं सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर क्या करेगा कि जैसे सिंपल अगर हम सेट ए को डिफाइन कर रहे थे, क्या था हमारा सेट ए, सेट ए हमारा क्या था, मेरे फ्रेंड्स, क्या थे, मेरे फ्रेंड्स, जिसमें हमने अभी पवन, युवराज और चंदन दिखाया। अब हम इस तरह से बात ना करें, हम केवल ये बोले जैसे सेट ए बनाया गया होगा तब जब हम ये बोले हो कि मेरे घर में कोई इवेंट है और हमको कार्ड किसको बताना है, बांटना है, तो मैंने घर में स्टार्ट किया कि मेरे दोस्तों में कार्ड बांट दो। तो मेरे दोस्तों का क्या है, वहां पर लिस्ट बना हुआ है कि मेरे दोस्त में कौन आ जाएगा, तो पवन आ जाएगा, युवराज आ जाएगा, चंदन आएगा, ठीक है। एक तरीका ये हुआ कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि x जो है मतलब x मतलब एलिमेंट, ठीक है ना, x मतलब एलिमेंट, मतलब ए सदस्य, एक एल को हम ऐसे दर्शा रहे हैं कि जो उसका सदस्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो x है वो माय फ्रेंड है, ठीक है ना। मतलब आप थोड़ा सा समझो, हमने कहा कि एक ऐसे सेट के बारे में जिसके जो सदस्य होने वाले हैं, मतलब सदस्य x जो होने वाला है वो कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है। ये कहां से आ गया भाई, यह जो सदस्य है, एलिमेंट है, कुछ न कुछ जादू हो रहा है, कोई डाइन कर रहा होगा ऑनलाइन, ठीक है। यह जो सदस्य है, यह हम बात कर रहे हैं कि यह मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि यह मेंबर जो है वो कुछ इस प्रकार का, ये है सच दैट मतलब इस प्रकार से, जैसे होता है ना हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि यह जो सेट है उसके जो सदस्य हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि वह सदस्य एलिमेंट है किसका, या बिलोंग्स किसका कर रहा है, माय फ्रेंड्स। तो अगर आप स्टेटमेंट में एलिमेंट्स की आइडेंटिटी छिपा दिए, मतलब हमने आइडेंटिटी नहीं बताया कि वो पवन है, युवराज और चंदन है, मैंने केवल ये बताया कि मेरे दोस्त हैं, क्या है, मेरे दोस्त हैं। तो इस तरह से जब डेफिनेशन में दिया जाए, स्टेटमेंट में बताया जाए कि यहाँ जो आएगा ना वो मेरा दोस्त होगा, तो इस चीज को बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर। मतलब अब थर्ड पार्टी पकड़ेगी कि इनका दोस्त कौन कौन है जो इनका सदस्य बनेगा, ठीक है ना। पहले बार में उन दोस्तों का नाम क्लियर बताया होता, दूसरे बार में एक डेफिनेशन दिया, तो यह जो तरीका वो था सेट बिल्डर। नोट कर लीजिए दोनों को। हाँ, याद रहे सेट बिल्डर का एक और नाम है प्रॉपर्टी मेथड। क्योंकि इसमें ज्यादा और डिटेल करने की जरूरत नहीं, हमको लगता है कि स्पष्ट हो गया होगा। हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि आपका मैटर लगभग पैरेलल टू जेईई मेंस पेपर 1 रहेगा, बट जैसे पेपर 2 के लेवल से अप जाएगा हम टॉपिक को वहीं स्किप कर देंगे, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी अगर हमारे साथ ऑनलाइन मोड में जुड़े, कल से अगर फॉलो करे, तो वो ये बात का ध्यान रखें कि ये सारे मटेरियल ये इस अटेंशन का है कि हम आपको पेपर 2 के लेवल से थोड़ा सा आगे लेके जाए, हम पेपर 1 के लेवल्स के आगे नहीं लेकर के जाएंगे। हाँ, सहयोग से अगर इसको पढ़ ले और अगर बात करें तो 80% सवाल पेपर 1 के भी बनेंगे, बट पेपर 2 के थिंकिंग थोड़ा सा लो है, तो हम वहीं पर रुकेंगे, ठीक है। और हमारा पूरा ऑफलाइन मोड वाला क्लास पूरा शांत है, क्योंकि वो सोच रहा है कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा व्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इंटरेक्टेड रहो, क्योंकि कोई देखने वाला है कि नहीं है वो भी बेचारा समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत शांति वातावरण में, तो इतना भी शांत रहना नहीं है, तो हम अपने चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। चलो एक सवाल को ले लेते हैं, इससे पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, हम आपको एक सेट दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, और हम चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप उसको
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्वेश्चन। जैसे हमने एक सेट दिया, देखते हैं थिंकिंग लेवल कैसे बढ़ता है, ताकि आपका हम पता चल सके कि क्या आप सोच पाते हो। एक सेट ले रहे हैं और हम इस सेट को दिए आपके सामने, आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताओ। मतलब हमने सेट में एलिमेंट्स को दिखा दिया, अब आपको सोचना है कि ये एलिमेंट्स किस डेफिनेशन को एक साथ पूरा कर पाएंगे। हमें वो एक डेफिनेशन पकड़ना है जो डेफिनेशन इनको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके। कोई मंथ्स नेम करता तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक फर्स्ट लेटर सेम है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ अच्छा, प्रवीण अच्छा पकड़ा। इसको ये डिफाइन करेंगे कि x इस प्रकार से है कि x जो है नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विथ जी। ठीक है ना? वाह प्रवीण, दिमाग तो चला है। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब कि x कुछ इस प्रकार से है जो किसी महीने का नाम है, लेकिन वो किस नाम से शुरू है? जे। ठीक है? चल एक सेट है 135 डिफाइन कीजिए। हो गया क्या? अगर ऑड नंबर बोलते तो 135 से फर्स्ट 3 ऑड नंबर। चलो एक चीज ये हुआ, और कोई डेफिनेशन? या फिर ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा ऑड नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू 5, विच इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो हम इसको सेट बिल्डर में ये बोल सकते हैं कि x such that x is a odd number, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है ना? सेट बिल्डर के हिसाब से समझते जाएंगे तो बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। हमारे पास नोट्स पड़ा है जिसमें से हम चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा मटेरियल निकाल करके आए। आप हमें एक सेट हम आपको दे रहे हैं C इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। सेट को इस तरह से इसलिए पढ़ें क्योंकि आपके एप्टीट्यूड सेक्शन में भी रीजनिंग पार्ट है जिसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड को डेवलप करना है। इसलिए मैं आपको सेट में कुछ इस तरह के मेंटल एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए बता रहा हूँ। किसी का आंसर किसी के पास है क्या? नेक्स्ट और नंबर से प्लस होते जाए। नेक्स्ट और नंबर से प्लस होते जाए। ऑड नंबर स्क्वायर और नंबर प्लस होता है। और नंबर से प्लस होता है लेस देन 5। और नंबर से प्लस होते जा रहा है। 1 + 3 1 + 3 प्लस 4 + 5 शायद फिर 7 फिर 9 शायद ये भी ठीक है।
अगर हम ये देखें तो यहाँ भी सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो आपके एक डेफिनेशन वो भी मैच कर रही है कि आप ये कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट ऑर्डर है, लेकिन वो एक तरह से आपने पैटर्न दिया तो पैटर्न सेट एक्सेप्ट नहीं करता। सेट के लिए सबकी एक डेफिनेशन होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेट है वो उसमें x कुछ इस प्रकार से है कि जो x है मतलब x जो है वो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। वो आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जो 5 से छोटा या उसके बराबर है। तो फर्स्ट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। हमको लगता है कि कुछ और चीजें आपको यहाँ पर करने में मजा आएगा। ठीक, चलो अब एक सिंपल एक डेफिनेशन दे देते हैं, बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ना कि ये आपके माइंड सेटअप के हिसाब से कैसा चलेगा। धोनी लिखा है तो इसका भी तो है हम भी सोच रहे हैं भाई कि क्या लिखे। अब हम ऐसा कुछ पकड़ लिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तुम लोगों के चक्कर में हम भुला गए, ठीक है ना, कि क्या लिखना चाहिए था। कार्तिक, हाँ सैमसंग, नहीं विराट नहीं आएगा। चलो अब बताओ ये हमने क्या लिखा। यस, नेम ऑफ विकेट कीपर बैट्समैन जो लास्ट 5, 10 या 15 ईयर में वर्किंग कर चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे नाम आते हैं बट मैं आपके केवल सेंस को, जो लोग क्रिकेट जानते हो वो कहते हैं ये भी विकेट कीपर, ठीक है ना, ये विकेट कीपर, ये विकेट कीपर, ये विकेट कीपर, ये विकेट कीपर, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये बोल सकते हो कि ये सारे विकेट कीपर बैट्समैन। सिमिलरली अगर कोई बोले कि एक हमने सेट बिल्डर, अब सेट बिल्डर दे तो आंसर आप लोग दो। अगर हम सेट बिल्डर ये दे कि एक ऐसा है एक्स है जो है कैप्टन ऑफ, हम आपसे जल्दी जल्दी आंसर है, कैप्टन ऑफ आरसीबी टीम, क्या आंसर आएगा? कौन कौन? विराट, डुप्लेसिस और पाटीदार, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये बोल सकते हैं कि आरसीबी टीम को कौन कौन से कैप्टन्स मिले हैं, तो हम उसमें उन नामों को कंसीडर कर सकते हैं कि ये विराट कोहली हुआ, ठीक है, फाफ डुप्लेसिस है और उसके बाद आप कह सकते हो कि रजत पाटीदार है। तो इस तरह से आपको एक तरह से सेट बिल्डर में एक डेफिनेशन मिलेगा और आपको अपने नॉलेज के हिसाब से उसके एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। सिमिलरली हम एक सेट बिल्डर दे रहे हैं, सेट बिल्डर x such that x is सुन लेते हैं हम पहले, उसके बाद फिर हमको क्या बनाना है। उसके बाद इज दी क्यूब रूट, द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर नॉलेज ले एक और हम आपको बोलते हैं एक्स इज द रिवर ऑफ बिहार। हम लोग भाई बिहार से हैं, अगर कोई गलती से ऑनलाइन बाहर के बच्चे जुड़े हो तो उसको बताए बनाइए। तो रिवर ऑफ बिहार, रिवर ऑफ बिहार। देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज भी कितनी अच्छी है।
समय कम होने के कारण ये बात ध्यान रखें कि हमारी क्लासेस का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 5 महीने के बाद एग्जाम है, तो हम ये नहीं करेंगे कि यूट्यूब में सब्सक्राइबर और शेयर ज़्यादा हो सके तो हम क्लास को कम रखेंगे, नहीं, हमारा क्लास बहुत बड़ा होगा। लाइक सबसे शेयर करो चाहे मत करो, ठीक है ना, इससे टेंशन उतना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, तो पहले में आपने क्या लिखा होगा, तो 1 लिखा होगा, देन 8 फिर ऐसे करके आप लिखते गए। दूसरे में तो गंगा में बहने वाली सभी नदियों का नाम, सॉरी बिहार में सब गंगा, सोन, गंडक, कोसी, आपको फल्गु, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी नदी जो आपको पता हो उसका नाम लिख सकते हैं। हम लोग को भी नहीं पता है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, हम लोग बिहार वाले लोग हैं ना, जो दूर डिस्ट्रिक्ट के अलावा तीसरे डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन जो लोग हमारे साथ गलती से जुड़े हैं उनको बता दें कि वास्तविकता ये है कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा चौथे डिस्ट्रिक्ट का तो नाम नहीं, कई लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि पूर्वी चंपारण है कहाँ, पश्चिमी चंपारण है कहाँ, पूर्णिया का रास्ता किधर से, नरकटियागंज और सॉरी ये सब का रास्ता है किधर से, केवल ये मालूम है। आइए ना हमारे बिहार में, ठीक है, आइए तभी स्वागत करते हैं आपका, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ सीट्स, टाइप्स ऑफ सीट, टाइप्स ऑफ सीट। एक एक करके नाम लिखते जाएंगे, एकदम दनादन दनादन एकदम मिसाइल की तरह पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। पहला फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट किसे बोलेंगे दोस्त, फाइनाइट्स मेंबर्स हो, ठीक है ना। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स, क्या फिक्स, मतलब 2 होगा, 4 होगा, 15 होगा, जैसे एक सिक्का को उछाले तो रिजल्ट आने की संभावना कितनी है, 2 फिक्स है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा, ये रिजल्ट एकदम से फिक्स है। अगर हम कॉल करें इंग्लिश अल्फाबेट से वॉवेल्स को, कितने आएंगे, 5, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो ये जो भी फिक्स आउटकम्स दे पाएगा या फिर जिसके एलिमेंट्स जो है वो फिक्स संख्या में रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, फाइनाइट, क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये फाइनाइट्स हुआ, ठीक है ना। अगर हम किसी इंग्लिश अल्फाबेट से वॉवेल्स को कॉल किए A-E-I-O-U, ये फाइनाइट्स हुआ, ठीक है ना। अगर हम किसी को राह चलते जाकर के उससे नाम पूछे तो हमारे नाम पूछने के बाद वो जो आउटकम्स होगा या तो वो नाम बताएगी या नाम नहीं बताएगी, चप्पल भी आउटकम्स रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, नाम या तो हमें मालूम चलेगा और नाम या तो नहीं मिलेगा, फिक्स रिजल्ट है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग किसमें रखेंगे, फाइनाइट। तो फाइनाइट सेट्स आर दोज सेट्स इन व्हिच नंबर ऑफ एलिमेंट्स और देयर एसोसिएटेड मेंबर्स आर फिक्स्ड, ठीक है ना। बस इसको डेफिनेशन लिखाने के लिए नहीं है, केवल हम यहाँ हिंट के लिए लिख रहे हैं फिक्स्ड मेंबर्स, मेंबर्स। और फिक्स्ड मेंबर्स क्या ये लिमिट करती है क्या कि 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर आप 20,000 भी मेंबर उसके हैं, ठीक है ना, और गिनती फिक्स है तो उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट, क्या बोलेंगे, फाइनाइट, ठीक है ना। ये चलेगा। आप लोग खुद से कुछ लिख दो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी भाषा जानते हो तो अपने हिंट्स के लिए अपने नोट्स में लिख लिया करो। आगे चले, नेक्स्ट अगला बोला इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अगर हम बोले कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, 11 मेंबर्स, कितना, 11। एंड हाउ मेनी उसके फैंस होंगे, तो कितना, उनके फैंस कितने होंगे, तो भाई काउंटलेस है, क्या है, काउंटलेस है। तो देयर फैंस कौन सेट में आएंगे, इनफाइनाइट सेट में, और उस जो टीम्स है वो किस में आ जाएगी, फाइनाइट में, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट्स आर दो सेट इन व्हिच देयर मेंबर्स लिस्ट नंबर्स आर अननोन, क्या, अननोन, कि कितने मेंबर है वो क्या है, अननोन है, तो उसे इनफाइनाइट लिख लीजिए फटाफट। जैसे अगर हम बोले कि एक सेट है, एग्जांपल में सेट ऑफ और इंटीजर्स, ये वो नंबर आ गया इसमें, तो फिक्स नहीं है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फिक्स नहीं है। सेट ऑफ ऑल कोई भी नंबर्स वगैरह कर लेगा तो वो फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाके चला जाएगा। नल सेट, या फिर इसको बोलते, अगला हम बोल रहे
वाइड सेट या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कोई आइडिया? नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट? कोई एलिमेंट। जैसे अगर हम बोले कि इंडियन क्रिकेट टीम की कितनी महिला कैप्टन ने वर्ल्ड कप जीता, तो चूंकि इंडियन महिला टीम ने जीता ही नहीं वर्ल्ड कप, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें आउटपुट्स में हम मेंबर्स में क्या निकल कर आएगा? जीरो। कितना? जीरो। ठीक है ना, मतलब आउटपुट्स में हमें कोई एलिमेंट मिले ही नहीं। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन सही है, डेफिनेशन मतलब हो सकता है, लेकिन उसका आउटपुट्स नहीं मिला। जैसे अगर हम पूछे कि कितनी बार जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक 1 लड़कियां लेके आई हैं, जीरो। क्या? जीरो। क्योंकि बोर्ड का तो भैया हर बोर्ड का टॉप हो गया होता है ना, टॉप 10 में 9 गो लड़कियां रहती है, एक आध बेचारा अकेले कान्हा बन करके घूम रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोलोगे मेंस में, एडवांस में, अगर नीट नहीं पूछ रहे हैं, नीट पूछेंगे तो रिस्क है। क्या है? रिस्क है, बहुत सारे मिल सकता है। एडवांस और मेंस पूछेंगे तो आउटपुट कितना होगा? जीरो। तो ऐसी डेफिनेशन, ऐसा सेट जिसके कोई सदस्य हो ही ना, ठीक है ना, कोई सदस्य हो ही ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी। क्या बोलेंगे? एम्प्टी, वॉइड्स या फिर नल। ठीक है, और इन सेट्स को दिखाया जाता है 5 से। किसे? याद है थोड़ा सा डिफरेंस। अगर हम 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखा देंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये सदस्य, एक ऐसे सेट की बात हो रही है जिसका सदस्य है 5, ठीक है। और 5 को केवल फ्री दिखाए तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसे सेट की बात करें जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसको देख लीजिए। अब बोलोगे सर मैथ में क्या है, तो आप रियल लाइफ में, तो मैथ में एक दो डेफिनेशन लिख देते हैं। एक सेट की बात कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा x जो x इज ऑड नंबर हो एंड डिविजिबल बाय 2। बताओ कितना होगा? कोई भी ऐसा सदस्य नहीं मिलेगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा फिर से रीचेक कर लेते हैं। अगर हम इस तरह से लिख करके 0 लिख रहे हैं तो ये क्या नल वेक्टर को दिखाएगा? ये नल वेक्टर, एम्प्टी वेक्टर या वाइड सब वेक्टर बोले सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट को दिखाएगा क्या? नहीं। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि एक सेट जिसका एक एलिमेंट है वो क्या है? 0। सिमिलरली अगर हम ऐसे करके 5 दिखाएं, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एक सेट जिसका एक सदस्य है, जो सदस्य क्या है? 5। बट अगर हमें ये वर्ड्स को दिखाना है तो हमको कर्ली ब्रैकेट से बाहर एक इंडिपेंडेंट 5 को दिखाना पड़ेगा। चलेगा? ओके है, चलो बढ़ते हैं आगे। सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन कहाँ लिख दिया है? काफा स्पेलिंग दे, यही होता है ना स्टाइल मारने के चक्कर में, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। सिंगल टोन, ठीक है, सिंगल टोन से सिंगल टोन सेट एक ऐसा सेट जिसके कभी भी सदस्य एक से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, उसको बोलेंगे क्या? सिंगल टोन। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दुनिया के किसी भी समय पर ये सवाल पूछा जाएगा तो इसका आंसर कितना मिलेगा? एक मिलेगा। करेंटली हम लोग नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, बट वो किसी भी समय पर पूछा जाएगा प्रेजेंट, तो क्या होगा आंसर? एक ही आंसर होगा। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल टोन। क्या बोलते हैं? सिंगल टोन, जिसका एक ही हो आंसर, एक ही सदस्य हो सकता है, उससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता है, तो उसे सिंगल टोन बोलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए अपनी भाषा में कि सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट्स, a set having only one elements
the seat of present PM of India. ठीक है ना। आंसर फिलहाल अगर बाय डिफॉल्ट जाएंगे तो क्या बोलेंगे ए। आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट ऑब्वियस है कि दो सेट को इक्वल कब कहेंगे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अगर सेट ए है हमारे पास और सेट बी है, दो सेट है जिसको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका एक ही कंडीशन है कि अगर ए के जो भी सदस्य मतलब कि ऑल एलिमेंट्स जो इसके मेंबर्स हैं वो मेंबर हो जाए किसके, बी के। साथ ही साथ बी के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है ना, वो मेंबर हो किसके, ए के। तो इस केस में ए और बी को क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट। मतलब एक बात सीधा समझ लो, अगर दो सेट इक्वल सेट होगा तो दोनों में ना तो एक भी कोई ज्यादा और ना एक भी कम एलिमेंट मौजूद होंगे और सारे के सेम एलिमेंट मौजूद होंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया कि ए के सभी एलिमेंट किस में हो, बी में, और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, तो इसे क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट। क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट। और उस केस में सेट ए इक्वल टू सेट बी लिख सकते हैं। अब लोग सेट ए इक्वल टू सेट बी कैसे लिखा जा सकता है, पहले इसको लिखो तो एग्जांपल हम सोच के बताते हैं। देखो चंदन, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल, क्या मिलेगा हमको, लॉयल कोई मिला है, हैं? क्या प्रवीण कुछ बोल रहा है, LOYAL, सॉरी LOYA, एल तो दो बार है, ठीक है। सिमिलरली एक सेट हम इमेजिन कर लेते हैं, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड LOY, क्या मिलेगा इसमें, ALOY, ठीक है। तो दोनों सेट भले ही डेफिनेशन अलग अलग है, दोनों डेफिनेशन क्या है, अलग अलग। एक लॉयल्स के मेंबर्स की बात कर रहा है, वर्ड्स लेटर्स की बात कर रहा है, और कहां से, LOI के। बट दोनों को अल्टीमेटली लिखेंगे तो दोनों के सारे मेंबर, ए का जो भी मेंबर है, ए में मेंबर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, एल आने वाला है, ओ आने वाला है, वाई आने वाला है, ए आने वाला है, ठीक है। इसके जो मेंबर आने वाले हैं, ए आने वाला है, एल आने वाला है, ओ आने वाला है, वाई आने वाला है, ठीक है ना। तो ये दोनों के जो मेंबर्स है, ए के सभी मेंबर कहां शामिल है, बी में, और बी के सभी मेंबर ए में। तो इन दोनों सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वल। लेकिन अगर इन दोनों को स्टेटमेंट वाइज इक्वल कहा जा सकता है क्या, नहीं, सेट इक्वल है, स्टेटमेंट इक्वल नहीं है। दोनों दो अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट निकलेगा ये ना, जैसा होता है ना कि हम बोल रहे हैं कि फलना का बेटा, मतलब XYZ का बेटा, हम कोई दूसरा को कौन कर दामाद, हो सकता है कि संयोग से दोनों क्या हो, सेम हो, तो उनका बेटा भी हो गया और उनका दामाद भी हो गया। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्वल सेट। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। नोट कर लीजिए एग्जांपल को। चलिए आगे देखते हैं। सेट ऑफ सेट्स, या भी इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट्स,
सेट्स और इसी को बोल सकते हैं क्लास ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट और क्लास ऑफ सेट। कोई आइडिया आप लोग को किसे बोला जाता है? किसी के पास कुछ भी दिमाग हो? मतलब ऐसा नहीं कुछ भी दिमाग नहीं, कुछ तो है, इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो बता सकते हो। फैमिली वर्ड हो गया तो अपना पर लेकर के आ गए हैं। सब जगह रिलेशन ही नहीं होता है फैमिली। हाँ, सेट्स का सेट मतलब थोड़ा सा पकड़े फिर रास्ते भटक गया। सेट्स का सेट मतलब जिसका हर एलिमेंट ही खुद सेट हो, जिसका हर एलिमेंट क्या हो, एक सेट हो। जैसे अगर हम आपके सामने एक सेट ऐसा लिख दे कि जैसे 1 ठीक है ना, 1 2 ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4। तो यह जो हुआ इसमें देखो ये एक ऐसा सेट है जो ये यहां से यहां तक ये कर्ली ब्रैकेट तो बता रहा है सेट को, किसको, सेट को, लेकिन इसके सभी सदस्य भी खुद क्या है, एक सेट ही है। खुद क्या है, एक सेट ही है। जैसे हम बोले कि हमारे फैमिली इवेंट के सभी तस्वीरों को, अब हमारे फैमिली इवेंट में क्या होना कि एक बर्थडे पार्टी हुआ तो उस बर्थडे पार्टी की बहुत तस्वीर का एक एल्बम अलग है, ठीक है ना। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, किसी की शादी हुई, ठीक है ना, उसका एल्बम अलग है। कोई भाग के शादी कर लिया उसका एल्बम अलग है। घर में शादी किया उसका एल्बम अलग है। इवेंट 5 10 15 हुए हैं, ठीक है ना, तो सब अपने आप में एक सेट है। क्या है, एक सेट है। ऐसा नहीं कि सारे फोटो को हम मिक्स करके देखेंगे। क्या देखेंगे, हम बुलाएंगे हर इवेंट का, तो हर इवेंट का एक एक करके जो इवेंट खुद अपने आप में क्या है, सेट है। तो सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या निकला, सेट ऑफ सेट्स। क्या है, सेट्स। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, फैमिली ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट, ठीक है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सेट्स लगे। देखिए चंदन कुछ सोच करके मुस्कुरा रहा है, क्या बात? अच्छा, चंदन अपने सेट के बारे में सोच रहा है। होगा होगा होगा, कहीं कोई दूर दराज कोई वेट कर रहा होगा। मधुबन होगा, मधुबन कहाँ है भाई? बट अभी अभी तो तुम लोग बात के एनआईटी ना जी, एनआईटी में कोई इंतजार कर रहा है ना? नहीं, अभी कैसे इंतजार कर रहा है, साथ ही एंट्री होगा कि अब ये सीनियर के प्रति कुछ भी अगर रखोगे तो बड़ी मार खाओगे और रैगिंग झेले जाओगे। समझे चंदन, इस बात का ध्यान है। युवराज, सीनियर के प्रति नहीं, ठीक है, तो सेट हो गए सब, ठीक है ना, और सब सेट भावनाओं को छू दिया ना ये चैप्टर। अभी बोलो यार, बस कुछ बोलना है? अब हम 2-3 सेट आपको लिख रहे हैं प्रैक्टिस में। आप हमें बताइए क्या हम इसको इक्वल सेट लिख सकते हैं। एक सेट ए है जो हम बोल रहे हैं, अच्छा अभी तक हम एक्स सच दैट एक्स का ऐसे यूज कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक बड़ा लाइन अगर बना दोगे बीच में तो उसका भी मतलब क्या होता है, सच दैट। क्या, सच दैट, ठीक है। तो आप ये लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स is a prime factor of 6। और एक सेट हम आपको दे रहे हैं x such that x is a solution of x square minus 5x plus 6 equal to 0। चेक करके बताइए तो कि क्या हम दोनों सेट को इक्वल सेट लिख सकते हैं। तुरंत प्रवीण बोला हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि लग रहा होगा कि चार्ज को चार्ज में लगा दीजिए।
चेक करके बताइए कि क्या हम दोनों को लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। निशाना लगा रहे हो, भीड़ पर निशाना लगा के निशानेबाज नहीं बनो। आंसर बताइए क्यों लिख सकते हैं। अच्छा, इसका रूट आएगा कितना, तो आप सेट ए के पहले सदस्य लिखो, प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या आता है, 2 और 3, ठीक है ना। और अगर हम b के बारे में बोले तो b का रहा सॉल्यूशन ऑफ इतना, तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो x की वैल्यूज भी 2 और 3 आ रही है, तो b सेट भी क्या आ रही है, 2 और 3। देख लो, a के दोनों सदस्य b में है और b के दोनों सदस्य a में है, तो हम इसको a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b। हो गया। आज के लिए होपफुली इतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम आपको दबाव देंगे तो फिर दिमाग पर लोड होगा। बट हाँ, यही है कि हमारी क्लासेस हम लोग छोटा छोटा नहीं रखेंगे, बड़ा बड़ा क्लास ही रखेंगे और रेगुलर रखेंगे। अगले 4-5 महीना में एक बात एकदम से स्पष्ट कर दे कि क्या हम सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, बिल्कुल इच्छा नहीं है, ठीक है ना। हमारी ये इच्छा है कि हम लोग जितना कवर करें उसके सवाल आपसे ना छूटे, और हम यहाँ पर जेएमएस पेपर 1 के कॉन्सेप्ट जितना आएगा वो तो लेंगे ही, लेकिन हमारा अटेंशन केवल पेपर 2 होगा। मतलब अगर पेपर 2 से हट करके लेवल जाएगा हम उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, बने रहे। हाँ, एक और चीज़ अंतिम में जो बना है, मन करे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू।